हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एसफा शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लाए हैं ग्री एयर कंडीशनर या कोई सा भी स्प्लिट यूनिट जिसको आप अपने घर में बआसानी उसकी सर्विस कर सकते हैं। उसकी वजूहात ये है कि जब कोई एसी कूलिंग ना कर रहा हो, ख़ास करके गर्मियों में, जैसे ये एसी है चल तो रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, लेकिन वो मज़ेदार कूलिंग नहीं है। तो हम चलते हैं आउटडोर के ऊपर, वहाँ आपको समझाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आप आउटडोर देख रहे हैं, तो गर्मियों में अक्सर कात यूनिट बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से जो आउटडोर का कंडेंसर होता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है और हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद होता ये है कि एसी का जो इंडोर है वो कूलिंग ठीक नहीं कर पा रहा होता है, या फिर आउटडोर ट्रिपिंग इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसका कंडेंसर दिखा रहा हूँ, तो ये आप देखें बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज होने की वजह से जो इसका रेफ्रिजरेंट का जो हाई प्रेशर है यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका हेड प्रेशर बढ़ रहा है, और वो भी मैं आपको गेज के ऊपर दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये 100 PSI से भी ऊपर है, क्योंकि ये जो कंडेंसर है बहुत ज़्यादा डर्टी है। ये आप देख रहे हैं हद से ज़्यादा डर्टी होया हुआ है, जिसकी वजह से फ़्लो पास नहीं हो रहा एयर का यहाँ पर, और यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं हो रही। तो आपने सिंपली पानी लेना है, अगर प्रेशर है तो पाइप से कर लें, वरना आप इस जार में लेकर के थोड़ा प्रेशर से पानी इसके ऊपर मारें तो ये डस्ट वगैरह निकल जाएगी। मेरे पास इस वक्त ना पंप है ना पाइप है, तो मैं सिंपली एक ये बॉल लेकर के या कोई डब्बा लेकर के इसके ऊपर पानी मार रहा हूँ कंडेंसर के ऊपर, और उसके बाद इसकी जो कंडेंसर है वो साफ़ हो जाएगा। आप भी ये तरीका घर पे आजमाएं, और उसके बाद एसी जो है आपका वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पानी मार रहे हैं, उसके बाद हम ये गेज आपको दिखाते हैं दोबारा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है अब 100 से नीचे की तरफ आया है, और ये आस्ते आस्ते सेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें यूनिट चल रहा है, इसका ऊपर का केस भी हटाया हुआ है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है। तो हम इसके अंदर रेफ्रिजरेंट थोड़ी सी बैलेंस भी करेंगे, और यहाँ पर वक्फे से इसके अंदर रेफ्रिजरेंट थोड़ी थोड़ी डालते रहेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर तो टेक्नीशियन से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप तो इस तरीके से रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप जब इसके कंडेंसर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे और उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म कर देंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपली हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने एसी की घर में सर्विस कर सकते हैं और कम कूलिंग का जो फॉल्ट होता है उसे दूर कर सकते हैं।